हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई दिनों से हम रफाल और तेजस SU-47 की ही चर्चा कर रहे हैं और आप लोग कोई दूसरा टॉपिक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली एक इमेज निकल कर सामने आई है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम तेजस मार्क 1A की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो एक इमेज है, इसमें तेजस मार्क 1A देखा जा सकता है जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है और एयरफ्रेम को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म का टेल नंबर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है LA5051। तो जो तेजस मार्क 1A की सीरीज़ है ये LA5033 से स्टार्ट होती है। 51 का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि आपका 19वां तेजस मार्क 1A है। तो HAL चीफ द्वारा पहले ही कहा गया था कि हम करीबन 14 तेजस मार्क 1A फ्लाई करा चुके हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो पूरी तरीके से रेडी हैं नए इंजन्स के साथ। वहीं पर एडिशनली 9 एयरक्राफ्ट जो हैं वो कैट बी इंजन के साथ, यानी कि कैटेगरी बी इंजन के साथ फ्लाई कर चुके हैं। तो वो चीज़ तो है ही, साथ में यहाँ पर अब 19th तेजस मार्क 1A भी हमको दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो क्लेम किया जा रहा है ये ऑलमोस्ट 20 तेजस मार्क 1A के तैयार होने का किया जा रहा है। तो ये शोकेस करता है कि तेजस का जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से पेस पकड़ रहा है और वहाँ से कोई इशू नहीं है। तो जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ देना ज़रूरी है। तो HAL ने कम से कम एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर जो इकोसिस्टम डेवलप किया है वो काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रहा है और बिना प्रॉपर इंजन सप्लाई के अगर ये 20 के आसपास एयरक्राफ्ट तैयार रख रहे हैं तो ये शोकेस करता है कि इनकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी खोली गई है करीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी शोकेस करता है कि यहाँ पर इनकी कम से कम 4 साइटेडनेस रही है। तो HAL की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये स्ट्रॉन्ग है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। ये जो नेगेटिव बैकलैश चल रहा है वो भी ज़रूरी है, जहाँ गलती है वहाँ क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, पर जहाँ पर ये अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर प्रेज करना भी ज़रूरी है। तो HAL ने गोल रखा है 24 एयरक्राफ्ट इस साल डिलीवर करने का। एक बार अगर जून जुलाई में गो अहेड मिल जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स के इंडक्शन का सर्टिफिकेशन के बाद, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट के डिलीवरीज में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन जनरल इलेक्ट्रिक अपने प्रॉमिस पर स्टिक करे। तो HAL को उन्होंने प्रॉमिस किया है 24 इंजन्स इस साल के एंड से पहले सप्लाई करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो HAL ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि वो 24 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकते हैं और इस पर कोई डाउट भी नज़र नहीं आ रहा। ये दिमाग में रखते हुए कि अभी फरवरी ही चल रहा है और ऑलमोस्ट 20 एयरक्राफ्ट आपके तैयार हैं। इवन चांसेस इसके भी नज़र आ रहे हैं कि इस ईयर के एंड से पहले हो सकता है 35 से 40 एयरक्राफ्ट भी तैयार हों। और ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि यहाँ पर हम सिंगल सीट तेजस मार्क 1A की बात कर रहे हैं, साथ में जो ट्विन सीट ट्रेनर बन रहे हैं उनका प्रोडक्शन अलग चल रहा है। तो क्योंकि HAL को यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला हुआ है जो कि करीबन 180 एयरक्राफ्ट का है, इसलिए HAL यहाँ पर स्पेंड कर सकता है इकोसिस्टम पर और वो चीज़ करी जा रही है। पहले HAL द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करी जाती थी, लेकिन अब वो लीड इंटीग्रेटर बन रहे हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ों को वो आउटसोर्स कर रहे हैं और दूसरे प्राइवेट पार्टनर्स को उन्होंने दे रखा है। तो वो खाली मैन्युफैक्चरिंग पे ही नहीं है, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग भी करी जा रही है, पर वो पैरेलल में चल रही है। तो जैसे LNT हो गई, ये विंग्स बनाती है, दूसरे फ्लाइट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को बनाती है जो कि पहले HAL द्वारा ही बनाए जा रहे थे। उसके बाद डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है जो कि फ्रंट फ्यूसलाज को बनाती है, फिर विम टेक्नोलॉजी है जो कि सेंट्रल फ्यूसलाज को बनाती है, फिर अल्फा डिज़ाइन है जो कि रियर सेक्शन को बनाती है, और फिर टाटा एडवांस है जो कि फिन और रडर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं ये आपके प्राइवेट वेंडर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं और क्योंकि ये काम डिवाइडेड हो गया है तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन है इन प्राइवेट कंपनीज द्वारा ये भी मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे इन्होंने अपने जो पार्ट्स हैं वो डिलीवर करना स्टार्ट किए हैं और एक बार मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लिया जाएगा तो प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाई जा सकती है, जो कि इस केस में नज़र आ रही है। तो ये जो थर्ड प्रोडक्शन लाइन खोली गई है इसको लेकर करीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और अगर पुश किया जाए तो 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक अचीव किया जा सकता है, बट वो इंजन सप्लाई पर डिपेंड करेगा। साथ में जो मॉड्यूल लेवल आउटसोर्सिंग चल रही है वहाँ भी आप स्केल अप करके प्रोडक्शन रेट फर्दर ऊपर बढ़ा सकते हैं और ये चीज़ ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। तो अगर GE द्वारा फर्दर इंजन प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाता है तो HAL के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना। बाकी ये बात भी हम क्लियर कर दें कि खाली इंजन ही बाहर से नहीं आता है, बल्कि और कई कंपोनेंट्स हैं जो कि बाहर से आते हैं, इंक्लूडिंग जो रडार लगा हुआ है ये इजरायली एल्टा ELM 2052 है जो कि इसराइल से आता है, पर लोकली HAL और बेल द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है और टेस्टिंग करी जाती है। तो इस पे भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उत्तम रडार का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा जो कि आपका लोकली मैन्युफैक्चर्ड रडार होगा, तो वहाँ भी प्रोडक्शन आपके हाथ में होगा। सिमिलर चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ भी होगी। तो कुछ हिकअप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, पर जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे
जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और प्रोडक्शन और स्ट्रीमलाइन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे हाथ में है उसको लेकर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।